नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कक्षा 7 हिंदी में व्याकरण की समझूती प्राप्त करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है संज्ञा। तो पहले हम जानते हैं कि संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है। संज्ञा संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। यानी कि वाक्य में कोई ऐसा शब्द हो जो कोई वस्तु, भाव यानी कि हमारी लागनी और जीव यानी कि कोई प्राणी, पक्षी के नाम का बोध के उसका हमें ज्ञान देता हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के भिन्न भिन्न प्रकार है। उसमें से हम आज पहले प्रकार की समझूती प्राप्त करेंगे। उसका पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब हम उसकी परिभाषा जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा है किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि हम कोई भी वाक्य पढ़ते हैं, उसमें कोई व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु अथवा कोई स्थान का नाम दर्शाया हो, तो वो एक ही व्यक्ति, वस्तु और स्थान का निर्देश कराते हैं, तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। उसकी ज्यादा जानकारी हम उदाहरण के माध्यम से प्राप्त करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से कोई खास का ही नाम बताती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम इस वाक्य पढ़े तो उसमें कोई खास व्यक्ति का ही नाम निर्देश करती, वह संपूर्ण जाति का नाम निर्देश नहीं करती है। तो हम अब उदाहरण देखेंगे। जैसे व्यक्ति में महात्मा गांधी, भगत सिंह, रमेश, पवन, सीमा, विकास आदि जैसे कोई एक ही व्यक्ति का नाम का हमें बोध कराते हैं। ऐसे ही वस्तु में कुरान, बाइबल, रामायण जैसी वस्तुएं कि जो एक ही है और वो विशेष होती है। और स्थान में बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ आदि जैसे स्थानों का हमें बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक। यानी कि बेंगलोर एक ही है तो हमें उसका वाक्य में कोई भी वाक्य हो तो उसमें बेंगलोर का ही बोध कराते हैं, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब हम वाक्य के माध्यम से उसकी ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि विकास फुटबॉल खेलता है, राम मेरा दोस्त है, प्रेमचंद एक उपन्यासकार है, महेंद्र सिंह धोनी इतिहास के सबसे अच्छे बल्लेबाज है, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, चेतन भगत इंग्लिश के में उपन्यास लिखते हैं। यह सभी वाक्यों में इन वाक्यों में विकास, रोनाल्डो, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि विकास आदि नाम के सभी व्यक्ति का बोध न कराकर केवल एक ही विशेष व्यक्ति का के बारे में हमें बताते हैं। हम दोबारा देखते हैं। जैसे कि वाक्य है महेंद्र सिंह धोनी इतिहास के सबसे अच्छे बल्लेबाज है, तो इसमें सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ही बात की गई है। और दूसरे वाक्य में सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, तो इस वाक्य में सिर्फ सचिन तेंदुलकर की ही बात की गई है, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो अब हम दूसरे उदाहरण देखेंगे। जैसे कि महात्मा गांधी को हम बापू के नाम से भी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के भी बुलाते हैं, भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा था, इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। तो पहले वाक्य में हम सिर्फ महात्मा गांधी को ही हम बापू के नाम से पुकारते हैं, तो यह वाक्य में महात्मा गांधी है तो उसके बारे में ही जानकारी दी गई है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है। और चाचा नेहरू, हम जवाहरलाल नेहरू को ही चाचा नेहरू बुलाते हैं, तो इसमें सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की ही बात की गई है, तो जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा के हमें बोध कराता है। इसी तरह हम इंदिरा गांधी को ही इंदिरा गांधी ही हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो इस वाक्य में सिर्फ इंदिरा गांधी की ही बात की गई है, तो इसलिए हम इसमें इंदिरा गांधी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो इस तरह हम कोई भी वाक्य में जब कोई एक ही व्यक्ति की बात की गई हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब आपको गृह कार्य में अपने पाठ्य पुस्तक में यह निर्देश शब्दों के व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर
राइट की निशानी कीजिए। यह अपनी पाठ्य पुस्तक में आपको करना है। जो मैंने आपको